नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ इंडिया और भारत के मध्य चल रहे द्वंद्व को लेकर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सरकार जिस तेज़ी से देश का नाम बदलने के लिए आगे नहीं बढ़ी, उससे पहले महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ से जो G20 के निमंत्रण भोज में प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब से विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से खासकर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश की कि इस इंडिया के नाम को बदनाम किया जाए। किस तरह उन्होंने इंडिया मुजाहिदीन से इसको जोड़ा, लेकिन जब उन्होंने देखा इससे कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो उन्होंने इस तरह की योजनाएं बनानी चालू कर दी कि जो न तो पूरी हो सकती हैं और न ही इतने बहुमत के बावजूद से सरकार इसको कर सकती है। सरकार ने एक विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक का 5 दिनी मंगाया है। किस बात के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, इस बात की जानकारी संभवतः देश के प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह को छोड़ शायद तीसरे को नहीं होगी। आशा की जा रही थी कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल उठाया, 2 दिन में ही ये सवाल भी गौण हो गया और कल से ये अब देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की ओर बढ़ती जा रही है। सरकार भी ये जानती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल हो या देश को बदलने का, नाम बदलने का सवाल हो, निश्चित तौर पर इसके लिए पार्टी को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन के लिए सभी दलों की आम सहमत चाहिए। 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मैनेज करती है, लेकिन उस विधेयक को इस तरह पास नहीं कराना है कि साधारण बहुमत से पारित हो जाए। इसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, जो संभवतः संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि किसी भी तरह हम इस जो मुद्दों को उठाते जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने सिविल कोर्ट का मामला रखा, लेकिन उसको भी जब नहीं कर पाए तो वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़े और अब देश बदलने पर आ गए। जिस तरह की आरएसएस के तरफ से या भारतीय जनता पार्टी को सांसदों की ओर से संविधान को बदले जाने की बात हो रही है, ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की ओर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भले ही उसे बहुमत न मिले, लेकिन वो जिस तरह से परसेप्शन बनाना चाहती है कि वो चाहती है कि देश का पैसा बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन हो, वो चाहती है कि सभी के लिए समान कानून नागरिकता बने, वो चाहती है कि देश का नाम भारत किया जाए। अधिकांश लोग जब ये बात सुनेंगे तो उन्हें ये महसूस होगा कि वास्तव में ये जो बात है ये सत्य ही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो वो दिखाते हैं मोदी साहब, वो बिल्कुल ही नहीं करते। निश्चित तौर पर
नाम बदलने से क्या होता है? क्या मानसिकता लोगों की बदल जाएगी या और कुछ हो जाएगा? अभी कई जगहों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं। वो नाम बदलने से अगर कोई परिवर्तन आया हो, देशवासियों को कोई फ़ायदा पहुंचा हो या कुछ मानसिकता लोगों की बदली हो तो नाम बदलने से फ़ायदा दिखता है। लेकिन न तो लोगों की मानसिकता बदली है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने के पूर्व, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये करना ही था, पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने खारिज किया था कि सन 15 में जब आया था तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा दिया कि वो वन नेशन वन इलेक्शन की ओर देश अभी नहीं जा सकता, इससे इनकार किया था। लेकिन अब खुद उसी मुद्दे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाना चाहती है और विपक्षी गठबंधन को बदनाम करना चाहती है कि भाजपा सरकार तो देश के पैसे बचाना चाहती है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो देश के पैसे को बर्बाद करना चाहते। इसी प्रकार नाम से भी ये होगा कि भारत नाम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, लेकिन विपक्षी दल उन्हें देश से कोई लगाव नहीं है और वो देश को पौराणिक काल की ओर उनका नाम वो नहीं रखना चाहते कि जो देश काल पहले था। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक दो दिन में, या जब तक आप देखिएगा कि अभी तो खैर G20 की बैठक 9-10 को चलेगी, उसके बाद जब 18 तारीख से सदन शुरू होगा विशेष सत्र, तो देखना यह है भारतीय जनता पार्टी कितने बाद अपना परसेप्शन बदलती है और किन मुद्दों पर वो टिकी रहती है। अब ये देखना ये भी होगा कि जैसे उन्होंने समान नागरिक संहिता की बात की, कई राज्यों ने अपने विधानसभा में इस बात को पास भी कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार इस बिल को लेकर नहीं आई। तो ऐसे ही ऐसा महसूस होता है कि वो केवल परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए वो निरंतर ऐसी बातें जनता के सामने ला रहे हैं जिससे कि ये साबित हो कि भारतीय जनता पार्टी देश के हित में है और विपक्षी गठबंधन सदा से खिलाफ है। अभी सनातन का भी मुद्दा उठा और सनातन के बाद जब देश बदलने पर आ गए, तो अभी देखना ये होगा कि जब सदन का विशेष सत्र शुरू होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी आखिर किस मुद्दे पर विशेष सदन जो बुलाया है इस बारे में तभी जानकारी होगी। अभी आप समझ लो 2 लोगों को छोड़ कर ये नहीं पता है कि आखिर सत्र बुलाने का कारण क्या है। अभी देश में तमाम ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई थी जिन्हें लेकर सदन बुलाया जा सकता, लेकिन सदन नहीं बुलाया गया। खैर, जो भी हो, ये बात तब पता लगेगी जब 18 तारीख को सदन की शुरुआत होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ हम आपके साथ अपनी बात आपसे शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।